देखो यार, 99 या 80% चांस है कि तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। भले ही तुम आईने के सामने तुम्हारा फेस ब्लोटेड नज़र आता हो, या तुम्हारा फेस में डबल चिन बनती हो, या तुम्हारा फेल के जो फेस है उसके कोई भी फीचर्स नज़र नहीं आते हो, तुम्हारी जो लाइन गायब रहती है, भले ही कुछ भी हो, बट तुम भी अट्रैक्टिव हो। और वो जो अट्रैक्टिवनेस है तुम्हारे फेशियल फेस के पीछे या ब्लोटिंग के पीछे छुपी हुई है। सो तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो लो बॉडी फैट पे बुरा लगता हो, या फिर जो हायर बॉडी फैट परसेंटेज है या जिसके फेशियल फैट ज़्यादा वो अच्छा लगता हो, कोई भी बंदा। और अगर लगता है तो सोच लो कि अगर वो बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लेगा या उसका फेशियल फैट लूज़ कर लेगा तो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अगर तुम अट्रैक्टिव नहीं दिखते हो तो शायद तुम्हारा फेशियल फैट ज़्यादा है, तुम्हारे जो चेहरे में ये फेशियल फैट है ये ज़्यादा है, जिससे तुम्हारे जो फेस की जो चिजलनेस है ना, जो शार्पनेस है दिख नहीं पाती। अब फेस किस चीज़ से अट्रैक्टिव बनता है, या फिर जो लीन बॉडी रहती है, या फिर जो लो बॉडी फैट परसेंट वाला जो फेस रहता है, या फिर जो कम फेशियल फैट वाला जो फेस रहता है वो अट्रैक्टिव क्यों दिखता है? देखो यार, इसके दो रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलैरिटी एंड डेप्थ। जैसे तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है, फेशियल फैट कम होता है, तुम्हारे चीक बोन ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, तुम्हारे जो फेस की जो एंगुलर है, जैसे जो लाइन की एंगल है वो ज़्यादा नज़र आने लग जाता है, तुम्हारे चीक बोन्स ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। और डेप्थ से मतलब है कि तुम्हारे चीक बोन्स, इनके बीच में डेप्थ कितनी है, कि तुम्हारा चेहरा कितना बाहर को ग्रोन हुआ है, जैसे इन दोनों के बीच में ये डेप्थ कितनी है। और इस कंट्री में है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेलिब्रिटीज़ है, जितने भी मेल मॉडल है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, वो सब लो बॉडी फैट परसेंटेज पे रहते हैं। तुम किसी का भी एग्जांपल ले लो, कोई भी तुम सेलिब्रिटी, हीरो, एक्ट्रेस, जिसका भी एग्जांपल लेना ले लो, वो लो बॉडी फैट परसेंटेज पे ही रहते हैं। तुम चेक कर सकते हो, अगर उनका हाई बॉडी फैट परसेंटेज होगा तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे। तुम्हें जो सेलिब्रिटी, जो भी एक्टर, जो भी तुम्हारी क्रश है, जो भी मतलब तुम्हारी मॉडल है, वो अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो इसका एक और बड़ा रीज़न है कि उनका लो बॉडी फैट परसेंटेज रहता है। इसकी वजह से उनका चेहरा ज़्यादा पॉपअप होता है, उनके चेहरे की डेप्थ अच्छी दिखती है, उनकी एंगल अच्छा दिखता है। और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि तुम्हारे चेहरे में भी वो अट्रैक्टिवनेस है, बट वो फेशियल फैट के पीछे छुपी हुई है। जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो क्रिस ब्रैड का, जो मार्वल मूवीज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का जो हीरो है, तुम उसको देख सकते हो। जब उसका फेशियल फैट ज़्यादा था तो वो कैसा दिखता था, बट जैसे उसने अपना फेशियल फैट लूज़ किया वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग गया। अब अगर वो बंदा सोचता कि यार मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूँ यार, और वो कभी अपना फेशियल फैट लूज़ नहीं करता, तो उसे कैसे पता चलता? या फिर उसे पहले से पता होगा बट एक टाइम तो रहा होगा जब वो फेशियल फैट उसका रहा होगा, उसे लूज़ करा होगा, तब उसे पता चला वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ऐसे हर बंदे के साथ होती है, वो अट्रैक्टिव दिखते हैं पर उनकी अट्रैक्टिवनेस उनके फेशियल फैट के पीछे छुप जाती है। सो तुम कैसे अपना फेशियल फैट लूज़ कर सकते हो? देखो यार, अब बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे मतलब चैनल्स हैं जो कि बहुत अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं, जैसे कि नींबू का पानी पी लो, उसमें नमक डाल दो, उसमें शक्कर डाल के पी लो। या फिर तुम जो फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट आता है जिससे तुम अपने फेशियल फैट को लूज़ कर सकते हो, बॉडी फैट परसेंटेज को कम कर सकते हो, वो आता है कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट बिल्कुल सिंपल है, इसे कुछ भी मत करना। तुम्हें अपनी कैलोरीज से थोड़ा सा कम खाना है, जिससे तुम्हारी बॉडी लूज़ करने लग जाएगी। सारे बोलेंगे भाई हम कम खाना है क्यों खाए, इससे कुछ भी नहीं हुआएगा, कम खाने से कैसे बॉडी फैट लूज़ हो जाएगा, मैं तो पहले से बहुत कम खाना खाता हूँ। या फिर जो पतले लोग बोलेंगे मैं पहले से बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ। देखो यार, हर एक पतला आदमी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, और एक मोटा आदमी कहता है मैं बहुत कम खाना खाता हूँ, क्योंकि उनका बोन स्ट्रक्चर ही वैसा है, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। एक मोटा आदमी है, वो कम खाएगा तो उसे मतलब वो जब बोलता है वो कम खाता है, तब भी वो कम नहीं खाता, क्योंकि उसका पेट इतना बड़ा तो उसे चाहिए भी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा खाता है, तो इनडायरेक्टली वो ज़्यादा ही खाता है, वो कम नहीं खाता है। और जो पतला आदमी है उसका बॉडी का शेप छोटा है तो वो ज़्यादा खाता है, तब भी उसे उसकी बॉडी के हिसाब से ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया, जबकि वो ज़्यादा नहीं खाता है। ऐसा ही बॉडी फैट परसेंटेज के साथ है। मान लो तुम्हारा कोई कुत्ता है जो मतलब तुम्हारा पेट है, वो मोटा हो गया है, अब अगर तुम्हें उसे पतला करना, तुम क्या करोगे? तुम थोड़ी उसे नींबू का पानी पिलाओगे या बाबा जी का चूर्ण खिलाओगे? नहीं खिलाओगे। उसका खाना कम करोगे और सैर ज़्यादा कराओगे, उसे घुमाओगे ज़्यादा, एक्सरसाइज कराओगे ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली वो पतला हो जाएगा। वैसे ही सेम तुम्हारे साथ है, फैट परसेंटेज का ले रहे हैं, बॉडी फैट का, फेशियल फैट का ले रहे हैं, तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट जाना होगा। अब बहुत सारे को तो पता ही नहीं होता कैलोरीज क्या होती है। कैलोरीज तुम्हारे शरीर की बैटरी होती है। एक मोबाइल को इमेजिन करो, एक मोबाइल में बैटरीज होती है जिसमें मोबाइल चलता है। अब मोबाइल को अगर तुम 100 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, ना ही 0 से कम डिस्चार्ज कर सकते हो, बट हमारी बॉडी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम इसे ज़्यादा खाना दोगे, ज़्यादा बैटरीज दोगे, जो कि बैटरीज कैलोरीज होती है, हमारी बॉडी की
बैटरीज कैलोरीज होती है। अगर इससे ज़्यादा कैलोरीज दोगे तो अपना आकार बड़ा कर लेगा, अपना फेशियल फैट मसल बढ़ा लेगा, और कम दोगे तो अपना आकार घटा लेगा। तो यही बॉडी के साथ होता है। तो तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना है। अगर तुम्हें पता नहीं तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, तो इंटरनेट पे calorie.net सर्च करो, उसमें अपनी कैलोरीज पता करो और मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कैलोरीज कम खाओ। इससे तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। एक और जो टिप आती है बॉडी फैट को कम करने के लिए, वो आती है कि तुम 15,000 स्टेप्स करो। इससे तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज लूज़ होगा। और इसके साथ तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट खानी है, वरना अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज लूज़ हो रहा है तो उसके साथ तुम्हारा मसल मास भी लूज़ होने लग जाएगा अगर तुमने हाई प्रोटीन डाइट नहीं खाई तो मेक श्योर तुम हाई प्रोटीन डाइट भी खा रहे हो, 50,000 स्टेप कर रहे हो और कैलोरी डेफिसिट भी कर रहे हो। इससे तुम्हारा ओवरऑल बॉडी फैट कम होगा। और हाँ, यहाँ पर जब मैं कैलोरी डेफिसिट की कह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं भूखमरी या स्टारवेशन की नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें अपने न्यूट्रिएंट्स माइक्रो मिनरल्स सब कुछ लेना है। तुम्हारी बॉडी में कोई कमी हो सकती है, तुम्हें ये सब पूरे लेने हैं, बस अपनी कैलोरीज को कम रखना है, प्रोटीन फैट्स इन मिनरल्स को ज़्यादा रखना है। एक और जो मिथ आता है लोगों के बीच में कि भाई मैं बस फेस का फैट रिमूव करना है मेरे को, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकते भाई। स्पॉट रिडक्शन इम्पॉसिबल है। अब जितने भी यूट्यूब पे तुम्हें या किसी भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स तुम्हें कितना ही बोले कि भाई ये एक्सरसाइज कर, यहाँ रगड़, यहाँ मसाज कर, यहाँ, इससे तुम्हारा फेस कोई फैट रिलीज नहीं होने वाला, ना कम होने वाला। स्पॉट रिडक्शन इम्पॉसिबल है। तुम भले ही तुम चाहो कि मैं आधी बॉडी से फैट कम कर लूँ, वो भी नहीं हो सकता। तुम्हारी पूरी बॉडी से फैट जाएगा तो, या फिर पूरी बॉडी में चढ़ेगा तो। अब एक और प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों की होती है कि उनको एक पैटर्न होता है फैट चढ़ने का भी। बहुत सारों को पहले टांगों में फैट चढ़ता है, फिर बटक में चढ़ता है, फिर पेट में चढ़ता है, फिर फेस में चढ़ता है। और बहुत सारे होते हैं जिन्हें पहले फेस फैट जो है ना वो पहले चेहरे पे चढ़ता है, फिर पेट में, फिर टांगों में, ऐसे चढ़ता है। मेरे को पर्सनली जो फैट है ना वो टांगों से चढ़ता है सबसे पहले। मेरे फेस पे कम फैट चढ़ता है, और मेरा जो फैट लूज़ होता है ना वो सबसे पहले फेस से फैट लूज़ होता है। मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मेरे पेट में भले ही इतना सारा फैट चढ़ा हो पर मेरे फेस पे कभी इतना ज़्यादा फैट नहीं आता है। मैंने खुद ने नोटिस किया है। और एक और बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टीनेजर्स के लिए फैट लूज़ नहीं है, ये याद रखना। अगर तुम टीनेजर हो, इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताइए तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि अगर फैट लूज़ करोगे तुम्हारी हाइट स्टंट हो जाएगी। क्योंकि वीडियो ओनली फॉर जो अडल्ट हैं, जो कि टीनेज को पार कर चुके हैं। तो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में कोई भी वैल्यू मिलती हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। एंड अगर टीनेजर हो तो इसे लाइफ में अप्लाई मत करना बेसिकली, वरना तुम्हारी हाइट स्टंट हो सकती है। जब तुम अडल्टहुड में पहुंच जाओ, जब टीनेज खत्म हो जाए, तब तुम कर सकते हो, तुम भी अच्छे दिखने लग जाओगे। एंड यही थी वीडियो। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।